फॉर कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। पहला लिखेंगे फॉर्मूला में प्रोडक्ट मेथड और इसके ब्रैकेट में लिखेंगे एप्लीकेबल फॉर नॉन पैटर्नल ड्राइंग। प्रोडक्ट मेथड कहां अप्लाई करेंगे जी? तो नॉन पैटर्नल ड्राइंग में प्रोडक्ट मेथड अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब नॉन पैटर्नल ड्राइंग हमारा क्लियर हो चुका है। वो ड्राइंग जो कभी भी किया जा सकता है, उसका कोई डेट फिक्स नहीं हो और कोई अमाउंट उसका फिक्स नहीं हो, उसको बोलेंगे हम लोग नॉन पैटर्नल। चलिए इसका फॉर्मूला लिखेगा IOD यानी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। IOD यानी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू सिग्मा प्रोडक्ट। सिग्मा का मतलब सम ऑफ, जैसे हम लोग स्टैटिस्टिक्स में लिखते थे सम ऑफ सिग्मा प्रोडक्ट इंटू रेट बाय 100 इंटू रेट बाय 100 और फिर इंटू करेंगे 1/12, फिर इंटू करेंगे 1/12। सिग्मा प्रोडक्ट इंटू रेट बाय 100 इंटू 1/12। अब सिग्मा प्रोडक्ट में प्रोडक्ट कैसे निकलेगा तो नीचे एक्सप्लेन कर लीजिए। वेयर प्रोडक्ट इज इक्वल टू, लिखेगा वेयर प्रोडक्ट इज इक्वल टू ड्रॉइंग इंटू आउटस्टैंडिंग मंथ, ड्रॉइंग इंटू आउटस्टैंडिंग मंथ। क्वेश्चन में हमारा ड्राइंग दिया हुआ रहेगा 50,000, 25,000, 30,000 कितना पैसा निकाल रहे हैं और उसका आउटस्टैंडिंग मंथ निकालना, यानी कितने महीने आपने पहले निकाल लिया पैसा क्लोजिंग डेट से, तो उसको बोलेंगे हम लोग आउटस्टैंडिंग मंथ, है ना। जैसे मान लीजिए आप पैसा निकाल लिए अप्रैल में, आप पैसा निकाल लिए अप्रैल में और क्लोजिंग डेट है आपका दिसंबर, क्लोजिंग डेट है आपका दिसंबर, तो हम लोग आउटस्टैंडिंग मंथ कैसे निकालेंगे? तो अप्रैल में निकाले ना, है ना। तो अप्रैल के अगर लास्ट में निकाले हैं तो मई से काउंटिंग शुरू करेंगे, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर यानी आपने 8 महीना पहले पैसा निकाल लिया, तो आउटस्टैंडिंग मंथ हो जाएगा 8 महीना। अब सपोज करिए कि आप पैसा जो है सितंबर में निकाले, सितंबर के आखिरी में निकाले, है ना। तो सितंबर के आखिरी में मतलब पैसा आपको निकालना था दिसंबर में, लेकिन आपने पर्सनल काम के लिए आपने निकाल लिया उसको सितंबर के आखिरी में, तो सितंबर छोड़ दीजिए, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी 3 महीना आपका निकल जाएगा आउटस्टैंडिंग मंथ। ठीक है बच्चा, तो इस तरह से हम लोग प्रोडक्ट निकाल लेंगे। प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या है? ड्रॉइंग इनटू आउटस्टैंडिंग मंथ, और उससे हमारा निकल गया प्रोडक्ट। प्रोडक्ट जैसे निकलेगा सारे प्रोडक्ट को आपस में जोड़ेंगे तो मेरा निकल जाएगा सिग्मा प्रोडक्ट, और रेट आपका क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, नहीं दिया हुआ रहेगा तो हम लोग 6/100 लेंगे और 1/12 से गुना करेंगे, हमारा निकल जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्लियर है बच्चा, है ना। अब आइए दूसरा जो मेथड है फॉर्मूला का, वो लिखेगा नॉन प्रोडक्ट मेथड। नॉन प्रोडक्ट मेथड लिखेगा ब्रैकेट दे करके, हेडिंग दीजिएगा नॉन प्रोडक्ट मेथड और ब्रैकेट देके लिखिएगा एप्लीकेबल इन केस ऑफ पैटर्नल ड्राइंग, एप्लीकेबल इन केस ऑफ पैटर्नल ड्राइंग, एप्लीकेबल इन केस ऑफ पैटर्नल ड्राइंग। अब पैटर्नल ड्राइंग हम लोग को पता है जी, सिस्टमैटिक ड्राइंग को हम लोग पैटर्नल ड्राइंग बोलते हैं। यानी पैसा अगर हम लोग महीने महीने निकाल रहे हैं, है ना, पैसा हम लोग महीने महीने निकालेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पैटर्नल ड्राइंग। तो पैटर्नल ड्राइंग यहां पे हो गया जी आपका, इसका फॉर्मूला लिखिएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यानी IOD बराबर टोटल ड्राइंग इंटू रेट बटा 100 और गुना करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे एवरेज आउटस्टैंडिंग मंथ्स बाय 12, एवरेज आउटस्टैंडिंग मंथ बाय 12। अब देखिए टोटल ड्राइंग कैसे निकलेगा? अगर सवाल 1 साल का है, ध्यान दीजिएगा, अगर सवाल 1 साल का है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आप 10,000 रुपया महीना निकालते हैं, एवरी मंथ आप 10,000 रुपया निकालते हैं जी, तो टोटल ड्राइंग हो जाएगा 10 × 12, यानी टोटल ड्राइंग का अमाउंट आ जाएगा 1,20,000। ठीक है, और अगर बोलता है कि 5,000 रुपया महीना निकालते हैं जी, और सवाल आपका 9 ही महीने का है, सवाल आपका 9 मंथ्स का है, तो हमारा टोटल ड्राइंग निकलेगा 9 × 5 यानी 45,000 रुपया हमारा निकल जाएगा टोटल ड्राइंग। ठीक है बच्चा, तो देखना कितने
टाइम पीरियड का सवाल है और कितना रुपया हमारा ड्राइंग हो रहा है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा निकल जाएगा टोटल ड्राइंग। 6 महीने का सवाल है, 20,000 रुपया पर महीने हम ड्राइंग करते हैं, तो 20,000 गुने 6 हो जाएगा, टोटल ड्राइंग हो जाएगा आपका 1,20,000 रुपया। फिर आपका रेट बटा 100 क्वेश्चन में ढूंढेंगे, क्या रेट दिया हुआ, 8%, 9%, 10%, किस रेट से दिया हुआ है उसको गुना करेंगे, है ना। और अगर नहीं दिया हुआ रहेगा तो 6/100 से गुना करेंगे। और लास्ट में हम लोग को क्या गुना करना है, एवरेज आउटस्टैंडिंग मंथ डिवाइडेड बाय 12, एवरेज आउटस्टैंडिंग मंथ डिवाइडेड बाय 12। अब ये एवरेज आउटस्टैंडिंग मंथ यहां कैसे निकलेगा, आइए इसका हम एक टेबल बनाते हैं, ठीक है बाबू। तो आइए लिखे भाई, टेबल, हेडिंग दीजिएगा, टेबल फॉर कैलकुलेशन ऑफ एवरेज आउटस्टैंडिंग मंथ, टेबल फॉर कैलकुलेशन ऑफ एवरेज आउटस्टैंडिंग मंथ। एक टेबल हम लोग बनाएंगे, उस टेबल में 4 कॉलम बनेगा बाबू, इस टेबल में 4 कॉलम बनेगा, टेबल फॉर कैलकुलेशन ऑफ एवरेज आउटस्टैंडिंग मंथ्स। पहला टेबल का हेडिंग देंगे, 4 कॉलम बनाएगा, तो पहला कॉलम का हेडिंग देंगे टाइप्स ऑफ ड्राइंग, टाइप्स ऑफ ड्राइंग्स। फिर लिखेंगे दूसरा कॉलम का हेडिंग देंगे एट द बिगिनिंग, एट द बिगिनिंग। तीसरा कॉलम का हेडिंग देंगे एट द एंड, तीसरा कॉलम का हेडिंग देंगे एट द एंड। और चौथा कॉलम का हेडिंग देंगे एट द मिडिल, एट द मिडिल। यानी आपका हो गया टाइप्स ऑफ ड्राइंग पहला कॉलम, दूसरा एट द बिगिनिंग, तीसरा एट द एंड और चौथा हो गया आपका एट द मिडिल। अब आइए टाइप्स ऑफ ड्राइंग में पहला टाइप लिखिएगा मंथली, पहला टाइप लिखेगा उसमें मंथली। टाइप्स ऑफ ड्राइंग कॉलम में भरिए मंथली, पहला टाइप मंथली। और बाकी सारे कॉलम में ठीक उसके सामने बढ़ेंगे, मंथली के सामने बिगिनिंग में लिखेंगे 6.5 महीना, 6.5 मंथ्स। यानी जब भी मंथली सवाल रहेगा तो हमारा एवरेज निकलेगा 6.5। अब कैसे निकलेगा ये भी बताते हैं आपको। एंड में लिखेंगे 5.5, 5.5 मंथ्स, एंड वाला कॉलम में लिखेंगे 5.5 मंथ्स। और ठीक उसी के सामने मिडिल वाला एट द मिडिल यानी लास्ट कॉलम में लिखेंगे 6 मंथ। फिर से मैच करिए, मंथली कॉलम में आपका बिगिनिंग के कॉलम में आ जाएगा, मंथली के सामने बिगिनिंग के कॉलम में आएगा 6.5, एंड के कॉलम में आएगा 5.5 और मिडिल के कॉलम में आएगा 6। फिर एक लाइन छोड़ के लिखिएगा क्वार्टरली, मंथली जहां लिखे उसका एक लाइन छोड़ करके उसी कॉलम में लिखेंगे क्वार्टरली। क्वार्टरली का मतलब होता है 3 महीना में। चलिए बिगिनिंग के सामने लिखेंगे 7.5 मंथ्स, बिगिनिंग वाला कॉलम में लिखेंगे उसके सामने 7.5 मंथ्स, एंड वाला कॉलम में लिखेंगे हम लोग 4.5 मंथ्स, 4.5 मंथ्स। और मिडिल में लिखेंगे हम लोग 6 मंथ, मिडिल में लिखेंगे हम लोग 6 मंथ, 7.5 मंथ्स। फिर आ गया हमारा 4.5 मंथ्स और लास्ट में हो गया हमारा 6 मंथ। चलिए हाफ ईयरली, तीसरा फिर एक लाइन छोड़ के लिखिए हाफ ईयरली, हाफ ईयरली टाइप्स ऑफ ड्राइंग में लिखिएगा हाफ ईयरली। हाफ ईयरली में लिखिए पहला कॉलम हो गया बिगिनिंग, बिगिनिंग में लिखेंगे 9 मंथ्स, बिगिनिंग में लिखेंगे 9 मंथ्स, एंड में लिखेंगे 3 मंथ्स और मिडिल में लिखेंगे 6 मंथ, मिडिल में लिखेंगे 6 मंथ। चलिए एक बार फिर से आप रिपीट करा दे रहे हैं आपको। 4 कॉलम है, पहला मंथली है, मंथली के सामने आएगा 6.5 महीना, 5.5 महीना और 6 महीना, तीनों अलग अलग कॉलम में लिख दीजिएगा। फिर दूसरा आएगा क्वार्टरली, क्वार्टरली के सामने पहला कॉलम में लिखेंगे 7.5 महीना, अगला कॉलम में लिखेंगे 4.5 महीना, उसके बाद लिखेंगे 6 महीना। फिर आइए हाफ ईयरली, हाफ ईयरली के सामने पहला कॉलम यानी बिगिनिंग वाला कॉलम में लिखेंगे 9 महीना, एंड वाला कॉलम में लिखेंगे 3 महीना और मिडिल वाला कॉलम में लिखेंगे 6 महीना। तो देखेंगे जी मिडिल वाला में हर केस में 6 महीना आ रहा है, देख रहे हैं कॉमन, हर केस में 6 महीना आ रहा। और बिगिनिंग में देख रहे हैं कि ज्यादा महीना निकलता है एवरेज 6.5, 7.5, 9, और एंड में देखिएगा कि वो आपका कम निकलता है। सबसे कम किस में निकलता है? एंड में। देखिएगा सबसे कम आपका एवरेज मंथ आपका
एंड में आ रहा, 5.5, 4.5 और 3 महीना। ठीक है बच्चा। अब ये तो हम आपको टेबल में भर के बता दिए कि एवरेज मंथ कितना कितना होगा, लेकिन अगर आपको निकालना चाहते हैं कि भाई ये 6 महीना, 6.5 महीना कैसे आया, 5.5 महीना कैसे आया, 4.5 महीना कैसे आया, चलिए तो इसके लिए भी लिखेगा फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ एवरेज आउटस्टैंडिंग मंथ। चलिए अब आइए जी, फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ एवरेज आउटस्टैंडिंग मंथ। एवरेज आउटस्टैंडिंग मंथ का फॉर्मूला सबसे पहले लिखेंगे मंथली ड्राइंग। सबसे पहले लिखेंगे मंथली ड्राइंग। सबसे पहले लिखेंगे मंथली ड्राइंग। चलिए मंथली ड्राइंग में ए पॉइंट बनाएंगे। मंथली ड्राइंग के अंदर में ए पॉइंट लिखेंगे ब्रैकेट में एट द बिगिनिंग, एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। बिगिनिंग का मतलब होता है स्टार्टिंग में। चलिए तो इसका लिखेगा फॉर्मूला n+1/2, n+1/2। अब n यहां पे हो गया नंबर ऑफ टाइम्स, कितने बार पैसा निकालोगे। अब बताओ तो एक साल का सवाल है और आपको बोलता है कि 10,000 रुपया आप महीना महीना निकालिएगा, तो एक महीने में कितने बार आप पैसा निकालिएगा, तो आंसर आएगा 12 बार। हम लोग 12 बार पैसा निकालेंगे, तो n यहां पे हो जाएगा 12। चलिए नीचे लिखेगा 12, उसमें प्लस कर दीजिए 1 और डिवाइड कर दीजिए 2। n के नीचे लिखेगा 12, प्लस कर देंगे 1 डिवाइड बाय 2। इसको देखो तो काटो तो आएगा 6.5 महीना, काटिए तो आएगा 6.5 महीना। 13/2 करेंगे तो आ गया ना 6.5 महीना। चलिए अब उसी में लिखेगा बी पॉइंट एट द एंड ऑफ ईच मंथ। बी पॉइंट लिखिए एट द एंड ऑफ ईच मंथ, एट द एंड ऑफ ईच मंथ लिख के डैश दीजिए। इसमें फॉर्मूला आएगा n-1/2, n-1/2, n-1/2। अब हमको ये बताइए एक साल में कितने n होंगे, यानी कितने बार पैसा निकालिएगा, तो आएगा 12, आएगा ना। तो लिखेंगे यहां पे 12 - 1/2। तो 12 - 1 करेंगे तो आएगा 11, 11/2 करेंगे तो आएगा 5.5, 11/2 करेंगे तो आएगा 5.5। ठीक है बच्चा। चलिए सी पॉइंट लिखेगा एट द मिडिल ऑफ ईच मंथ। सी पॉइंट लिखेगा एट द मिडिल ऑफ ईच मंथ, एट द मिडिल ऑफ ईच मंथ। इसमें डैश देके फॉर्मूला लिखेगा n/2, n/2। ना तो इसमें प्लस होगा ना तो माइनस होगा, सिर्फ होगा n/2। अब बताइए एक साल में कितना n आएगा, तो एक साल में आप पैसा निकालोगे 12 बार, तो सीधे हो जाएगा 12/2, आंसर आएगा 6 महीना। 12/2 आंसर क्या आएगा, 6 महीना। अब जरा टेबल पे जाके देखिए, मंथली वाला टेबल में जाके देखिए, बिगिनिंग में कितना लिखे थे 6.5 महीना, एंड में कितना लिखे हैं 5.5 महीना, और मिडिल में कितना लिखे हैं 6 महीना। तो आराम से आप देख रहे हैं जी कैसे निकलेगा। तो बिगिनिंग में +1 करेंगे, एंड में -1 करेंगे, और मिडिल में हम लोग ना तो प्लस करेंगे ना तो माइनस करेंगे, सीधे n/2 कर देंगे। डन। चलिए अब लिखिए क्वार्टरली ड्राइंग्स। अब दूसरा पॉइंट लिखिए जी, क्वार्टरली ड्राइंग्स कैसे निकलेगा, इसका फॉर्मूला हम लोग निकालते हैं। क्वार्टरली ड्राइंग्स में पहला ए पॉइंट लिखिए एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखेगा क्वार्टर के लिए Q यूज कर रहे हैं जी, तो Q+1 डिवाइडेड बाय 2। अब ब्रैकेट के बाहर से गुना कर दिए 3 मंथ्स, क्योंकि एक क्वार्टर में 3 महीना होता है। अंदर में लिखेगा Q+1/2। अब ब्रैकेट के बाहर से गुना कर दीजिए 3 महीना। ठीक है। अब जरा ध्यान दो बाबू, एक साल के सवाल में कितना क्वार्टर आएगा, तो आएगा 4। एक साल के सवाल में कितना क्वार्टर आएगा 4। तो 4/1 करेंगे तो आएगा 5, डिवाइडेड बाय करेंगे 2 तो आएगा 2.5, और उसको गुना कर देंगे 3 मंथ से। नीचे लिखेगा 4+1 डिवाइडेड बाय 2, अब बाहर गुना कर देंगे 3 मंथ से तो आएगा 7.5।
बाहर गुना कर देंगे 3 मंथ से तो आएगा 7.5। इसी तरह लिखेगा बी नंबर पॉइंट, एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। फॉर्मूला लिखेगा एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर में लिखेंगे ब्रैकेट में Q माइनस 1/2, अब ब्रैकेट के बाहर से गुना करेंगे 3 महीना। Q माइनस 1/2 ब्रैकेट के बाहर से गुना करेंगे 3 महीना। अब देखिए Q यहां पे कितना हो गया 4, तो 4 माइनस 1, एक साल में 4 क्वार्टर होता है, तो 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, 3/2 हो जाएगा 1.5, और 1.5 को गुना करेंगे 3 से तो हो जाएगा 4.5, 1.5 को गुना करेंगे 3 से तो आ जाएगा 4.5। डन? ओके बच्चा, तो इस तरह से हमारा निकल जाएगा। और लिखेगा एट द मिडिल। चलिए आगे लिखेगा एट द मिडिल। एट द मिडिल में सीधे लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर Q/2, Q/2 और बाहर ब्रैकेट से गुना करेंगे 3, Q/2 ब्रैकेट बाहर से गुना करेंगे 3, तो Q/2 करेंगे तो एक साल में होता है 4 क्वार्टर, तो 4/2 लिखेंगे और ब्रैकेट में बाहर से गुना करेंगे 3, तो कट जाएगा 2, 2 गुना 3 करेंगे तो 6 महीना आएगा। अब जरा टेबल में जाके देखिए जी, आपका क्वार्टरली के सामने कितना कितना लिखा हुआ एवरेज मंथ, 7.5 महीना, 4.5 महीना और 6 महीना, 7.5 महीना, 4.5 महीना और 6 महीना। ठीक है, इसी तरह का लिखेगा हाफ ईयरली ड्राइंग। हाफ ईयरली ड्राइंग, तीसरा पॉइंट लिखे हाफ ईयरली ड्राइंग। हाफ ईयरली ड्राइंग में ए पॉइंट बनाइए एट द बिगिनिंग ऑफ ईच हाफ मंथ, एट द बिगिनिंग ऑफ ईच हाफ मंथ। फॉर्मूला हो जाएगा H+1, हाफ ईयर के लिए H ले रहे हैं, H+1 डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट के अंदर, H+1 डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट के अंदर। अब बाहर गुना करेंगे हम लोग 6 से, बाहर गुना करेंगे 6 से। अच्छा, अभी 1 मिनट के अंदर ये आपका क्लास ओवर हो जाएगा, तो फिर से आप लोग लॉग इन कर लीजिएगा, सेम डेटा पे लॉग इन कर लीजिएगा। इसको भी कंप्लीट कर देंगे तब खत्म करेंगे क्लास को। ठीक है बच्चा, जैसे ही खत्म होगा आप लोग सब फिर से लॉग इन कर लीजिएगा। आइए, यहां पे हो गया हमारा H+1। अब बताइए एक साल में कितने हाफ ईयरली होंगे, तो 2, तो लिखिए 2 + 1 3 और डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो आएगा 1.5 यानी 1.5। अब बाहर 6 से गुना करेंगे तो आएगा 9 मंथ्स, बाहर 6 से गुना करेंगे तो आएगा 9 मंथ्स। बी नंबर पॉइंट, एट द एंड ऑफ ईच हाफ ईयर, एट द एंड ऑफ ईच हाफ ईयर, एट द एंड ऑफ ईच हाफ ईयर डैश देके लिखेगा ब्रैकेट में H-1 डिवाइडेड बाय 2। अब ब्रैकेट के बाहर से गुना करिएगा 6 मंथ, ब्रैकेट के बाहर से गुना करिए 6 मंथ। H का मतलब यहां पे हाफ ईयरली हो गया, एक साल में 2 हाफ ईयरली होगा। लिखिए 2 - 1 डिवाइडेड बाय 2, 2 - 1 डिवाइडेड बाय 2। अब बाहर से गुना हो जाएगा 6, तो अंदर में आएगा 1/2, अब बाहर में आएगा 6, काट दिए तो आएगा 3 महीना, काट दिए तो आएगा 3 महीना। तो आपका एट द एंड में आ गया एवरेज मंथ आपका 3 महीना। चलिए इसी तरह से लिखेगा एट द मिडिल ऑफ ईच हाफ ईयर, एट द मिडिल ऑफ ईच हाफ ईयर। फॉर्मूला लिखेंगे सीधे H/2 ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे H/2। अब ब्रैकेट के बाहर गुना करेंगे 6 महीना, तो H यहां पे हो गया 2/2 गुने 6 करेंगे तो आएगा सीधे 6 महीना। 2/2 और गुने 6 करेंगे तो आएगा 6 महीना। अब चलिए जी सब मिला लीजिए, तो जरा टेबल में हम लोग क्या क्या लिखे थे हाफ ईयरली में। बिगिनिंग में 9 महीना आ गया आपका, एंड में आपका 3 महीना आ गया आपका, और मिडिल में आपका आएगा 6 महीना। ठीक है, तो अगर ये आप फॉर्मूला आपको नहीं याद रहता है
तो आपको ये टेबल अगर याद कर लीजिएगा, पहला मंथली के केस में 6.5, एंड में 5.5 और मिडिल में 6, क्वार्टरली के केस में 7.5, एंड में 4.5 और मिडिल में 6, हाफ ईयरली के केस में 9 महीना बिगिनिंग में, एंड में आपका 3 महीना और मिडिल में आपका 6 महीना। तो अगर आपका टेबल नहीं याद रहता है तो फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। फॉर्मूला में क्या कॉमन चीज है, जब जब पैसा बिगिनिंग में निकलेगा तो +1 साइन यूज करेंगे, जब जब पैसा लास्ट में यूज निकलेगा तो हम लोग -1 साइन करेंगे, और जब पैसा मिडिल में निकलेगा तो ना प्लस होगा ना माइनस होगा, सीधे हम लोग डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। डन बाबू। तो इस तरह से एवरेज निकालने का भी फॉर्मूला सीख लिए, और पैटर्नल ड्राइंग में कैसे फॉर्मूला मेरा काम करेगा ये भी सीख लेंगे। टोटल ड्राइंग हम लोग आराम से निकाल लेंगे, रेट बाय 100 आराम से हम लोग को दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में, और एवरेज आउटस्टैंडिंग मंथ इसी 9 में से कोई होगा, है ना, इसी 9 में से कोई हमारा यहाँ पे डेटा आएगा, चाहे 9 महीना, चाहे 5.5 महीना, चाहे 4.5 महीना, उसको डिवाइडेड बाय 12 करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। डन। अब इसका आखिरी पॉइंट होता है जर्नल एंट्री ऑब्लिक अकाउंटिंग एंट्रीज ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। चलिए आखिरी पॉइंट लिख लीजिए इसमें, जर्नल एंट्री ऑब्लिक अकाउंटिंग एंट्रीज, जर्नल एंट्री ऑब्लिक अकाउंटिंग एंट्रीज ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। चलिए लिखेगा जर्नल, इसमें भी 2 जर्नल एंट्री होगा, लिखेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। पार्टनर्स के कैपिटल को डेबिट करेंगे टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। और दूसरा लिखेगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट, टू PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट, टू PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पहला है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और दूसरा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये मेरा अकाउंटिंग एंट्री हो जाएगा बाबू।